नमस्कार। परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। बस फरवरी महीना में 10th का एग्जामिनेशन होने वाला है और हम लोग शिक्षक हैं। बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं तो कैसे हमारे बच्चे अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, तो आपका प्लानिंग क्या है हम जानना चाहेंगे। सोनी मैडम, आप सोशल साइंस के बारे में कुछ बताइए कि सोशल साइंस में कैसे आप काम करें। सर हम किसी भी सब्जेक्ट या विषय की बात करें तो सब में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उससे वो क्या होगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एसएसटी की अगर स्पेशली बात करूँ तो बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है क्वेश्चन में कि वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं। बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा तो आंसर क्या होगा, और उससे उनके माइंड में ये डर हो जाता है कि अरे बाप रे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, और इससे जो उनको आता भी है वो भूल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन रीडिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसका प्रॉपर्ली आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे आपको उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई किसी भी क्वेश्चन का तो आप आंसर तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा तो आप आंसर कैसे लिखिएगा। सो बच्चों से यही अनुरोध है कि आप डे बाय डे डेली रीडिंग कीजिए। जो भी क्वेश्चन है सैंपल पेपर उठाइए, डेली रीडिंग कीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उसे शॉर्ट में आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस पे जो भी समरी है या जो भी है उसे डेली बेसिस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि एट द एंड जब हम उसे रिवाइज करते हैं तो हम पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम कहीं पे भी शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो सिर्फ एक बार हम उस शॉर्ट नोट को लेंगे तो हमारे माइंड में हो जाता है कि अच्छा इस चैप्टर में ये था। तो बस यही है बच्चों से कि प्लीज़ डेली रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू। हमारे बीच सुजाता मैडम है, इंग्लिश को लेकर आप क्या कहना चाहिए, कैसे बच्चे पढ़ाई करें। जी सर, थैंक यू। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को लैंग्वेज जो है वो सुनने में तो इजी है कि हाँ चलो लैंग्वेज ही है, बच्चे बहुत इजी वे में लेते हैं कि उसको समझ लेंगे तो हम खुद से ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब बच्चे लिखने जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि लिखे कैसे, क्योंकि ग्रामेटिकली बहुत सारा मिस्टेक होता है उसमें। आप कुछ भी, क्योंकि हिंदी हमारा मदर टंग है तो आप लिखते हो, वो भी अगर आप ढंग से ग्रामर नहीं ये करो तो आप हिंदी भी हम बोलते तो हैं लेकिन हम ग्रामेटिकली सही नहीं बोलते बहुत बार। लेकिन लिखने में क्या होता है कि हमें ग्रामेटिकली वो एकदम कंप्लीट शुद्ध शुद्ध आपको लिखना होता है, सही लिखना होता है। तो बच्चों से यही मेरा अनुरोध है कि जो भी आप इंग्लिश में करते हो तो पहले रीडिंग पे ध्यान दो। फर्स्ट तो उसका पॉइंट है कि रीडिंग आपको बिल्कुल मस्ट है, ज़रूरी है। और दूसरा सेकंड पॉइंट है कि आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि रीडिंग कर रहे हो लेकिन अगर रिवाइज नहीं करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको बार बार आप रिपीट करो, रिवाइज करो। थर्ड होता है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग है, आपको ऐसे ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है। क्योंकि हम करते क्या है कि बच्चे हाँ पढ़ लिए, अच्छा हाँ लेटर मालूम है, फॉर्मेट ये है, कर लेंगे हम लोग, लेकिन होता नहीं है कि आप कर लोगे। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। और ये भी है कि आप क्वेश्चन आंसर्स जानते हो, कर लेते हो, लेकिन ये नहीं पता होता है कि 1 मार्क्स का है तो हमें कितना लिखना है, 2 मार्क्स का है तो कितना लिखना है। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। 1 मार्क्स का है तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्ड में आप दे रहे हो आंसर, वो ठीक है। उसके बाद अगर 2 मार्क्स का है उसी हिसाब से आंसर दो, 6 मार्क्स का है तो थोड़ा लेंथी दो, लेकिन ये नहीं कि पूरा स्टोरी आप उसके अंदर डाल दिए हो। ये आपको टू दी पॉइंट उसके अंदर रखना चाहिए। तो फिर आपका, क्योंकि जो सामने जो पेपर चेक करते हैं ना, उनको भी थोड़ा ये लगना चाहिए कि टू दी पॉइंट है। आप कुछ भी लिख दोगे तो फिर वो भी मार्क्स देने में फिर ये करते हैं कि हाँ पूरा पेपर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो उस पर बच्चों को फोकस करना चाहिए कि होना क्या है, लिखना क्या है, टू दी पॉइंट। थैंक यू। बहुत अच्छा। कुमकुम मैडम, हिंदी के संबंध में कुछ बताइए, हिंदी में बच्चे अच्छा कैसे करें। देखिए सर, कोर्स तो हिंदी का कंप्लीट हो चुका है, बच्चे नोट्स भी बना लिए हैं। अब हिंदी को पुनरावृत्ति करना है, बार बार दोहराना है और उसको अच्छा से याद करना है। इसके लिए आप लोगों को, बच्चों को लोग को बता रहे हैं कि आप लोग ये कीजिए कि रोज किताब से 5 क्वेश्चन लिखिए और 5 आंसर लिखिए रोज, और लाकर यहाँ पर हमको दिखाइए। दूसरी बात है कि 10 क्वेश्चन हम रोज ब्लैक बोर्ड पर देंगे और बच्चे उसको बना कर लाएंगे। साथ ही क्लास में हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, बच्चे जब जवाब देंगे, खूब जम कर हम लोग जब तक पर नहीं पढ़ाएंगे तब तक बच्चे अच्छे से नंबर देंगे। इसके लिए हम लोग को जम कर पढ़ाए। जैसे समास हुआ तो समास पर 10 क्वेश्चन देंगे, तो ये पदबंध हुआ तो पदबंध पर 10 क्वेश्चन देंगे। फिर उसको बनाने के लिए कहेंगे बना कर लाइए, हम चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि ये कितना सही बनाया, और अगर गलत बनाया फिर उसको हम बनाने के लिए कहेंगे तो बच्चे अच्छा नंबर ला सकते हैं।
बहुत अच्छा। तो ये था आज का, आप लोग परिचर्चा में भाग लिए, बहुत बहुत थैंक्स।